फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारा इस लाइव कंस्ट्रक्शन वास्तु के अंदर। जो अभी हम एक वास्तु कंसल्टेंसी करने आए हुए, या हम पहली टेस्ट रिपोर्ट ऐसी बनाते हैं कि इस वास्तु के अंदर पॉजिटिविटी की फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर पॉजिटिविटी की फ्रीक्वेंसी 50% से नीचे है तो हम वहाँ पर बहुत ही वास्तु में इतनी डिटेलिंग करते हैं, जैसे जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन हो गई, ब्रह्मस्थान फ्रीक्वेंसी हो गई, ब्रह्मस्थान की ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी हो गई। हर जोन के अलग अलग वास्तु कंस्ट्रक्शन, एंटी कलर, एंटी एलिमेंट्स और एंटी मेटल अगर वहाँ पे कुछ खड़ा है तो पूरा हम प्रॉपर चेक करने की कोशिश करते हैं कि स्कैनर के माध्यम से हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस वास्तु के अंदर कौन सा ऐसा वास्तु दोष है जो दिखने से नहीं पता चलता है। वैसे आप वास्तु के जानकार है, वास्तु के ज्ञाता है, तो आपको दिखने से ही पता चल जाएगा कि ये वास्तु दोष है। क्योंकि अभी हम जो खड़े हैं वो एक वेस्ट फेसिंग मकान पे खड़े हुए हैं, तो यहाँ की एक जनरली बात हो गई कि वास्तु के अंदर वेस्ट डायरेक्शन की एंट्री है जो वास्तु दोष कहा जाता है। उसमें जो W3 एंड W4 की अगर हम ग्रिड बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये एंट्री W3 की है, W4 की है, पर हम वहाँ की W3 की एंट्री की नहीं है, W4 की भी एंट्री है। पर हम ये देखेंगे तो इनकी जो दूसरी ये जो एंट्री है, मेन एंट्री, ये बाउंड्री वॉल की जो एंट्री है वो भी कौन सी ग्रिड में आती है हमें पता नहीं। तो हम स्कैनर के माध्यम से क्या जानने की कोशिश करेंगे कि अभी यहाँ की पॉजिटिविटी क्या है। और आप बाहर का भी माहौल देख सकते हो तो सब कुछ नेगेटिव है। ये स्पेशल पूरा ओपन है, यहाँ ग्रीन एरिया है जो वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो इनका ये नॉर्थ भी ब्लॉक है, यहाँ पे साउथ भी ब्लॉक है। तो ये प्रॉपर्टी के अंदर क्या ऐसी घटनाएं होगी, क्या ऐसी इस प्रॉपर्टी का मनचित्र बनेगा, यहाँ पे रहने वाले लोगों पे उसकी क्या इफेक्ट होगी, ये वेस्ट की क्या इफेक्ट है, तो वो सब नेगेटिव इफेक्ट को हम तब जानेंगे जब हमें पता चलेगा कि स्कैनर हमें क्या कहता है। वास्तु के हिसाब से आप वैदिक को, अगर वास्तु के हिसाब से वैदिक से भी देखोगे तो भी आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। अगर आप अच्छे कंसल्टेंट हो और आपने बहुत अच्छी स्टडी की है, बहुत अच्छे वास्तु देखे होंगे, इतने वास्तु स्टडी केस किए होंगे कि उसमें आपको पता चल जाएगा। पर ये जो मॉडर्न साइंस के हिसाब से ये जो मैग्नेटिक फील्ड की नेगेटिविटी एनर्जी को, जो कंपन को, मैग्नेटिक एनर्जी कहाँ से हमें डेवलप होती है कि वास्तु के अंदर या पृथ्वी के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट की एक कंपन होती है, उस कंपन से जो तरंगे निकलती है वो तरंगे ये स्कैनर्स कैच करता है और ये अपने तरफ से पॉजिटिव नेगेटिव की एक हमें भाषा दिखाता है। इसमें जो प्रोग्रामिंग की हो, नेगेटिव की प्रोग्रामिंग के लिए इतना खुलेगा, पॉजिटिव के लिए इतना खुलेगा, पर वो तरंगों को स्कैन करने को, और जो अगर इंसान की बायोमैग्नेटिक, जब इंसान की हम ऊर्जा लेते हैं, उससे ओरा की ऊर्जा लेते हैं, तो वो बायोमैग्नेटिक ऊर्जा का संज्ञा दी गई है उसको, कि बायोमैग्नेटिक की भी तरंगे होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की भी तरंगे होती है। अब ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। अब हम स्कैनर से पूछेंगे कि हमें इस स्पेस में पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाइए, इस स्पेस की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए। तो ये देखो, ये हमें बाहर की तरफ मूव कर रही है। ये देखो, ये यहाँ पे दिखा रही है। ये पूरा ये आप पूरी देखोगे, स्कैनर पूरा मूव हो रहा है, पर इस घर के अंदर हमें नहीं लेगा पॉजिटिविटी, यानी इसी को हम देखना चाहते हैं। अभी हम आपको एक लाइव कंसल्टेंसी दिखा रहे हैं एक मकान की। यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत रिनोवेशन चल रहा है। ये भी साइड हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये इसका ब्रह्मस्थान है। यहाँ पे ब्रह्मस्थान में हमें ये सीढ़ियाँ डिटेक्ट हुई है जो साउथ की तरफ है। वास्तु के हिसाब से साउथ में वेट देना जायज़ है, पर वो वेट अगर ब्रह्मस्थान से होते हुए साउथ की तरफ जाएगा तो यहाँ पे एक वास्तु दोष बनता है। अब हम यहाँ पे इस ब्रह्मस्थान से और दिशा की भी एनालिसिस कर रहे हैं और वहाँ पे कौन सी दिशा में क्या दोष निकलता है, जो आपको 16 जोन के माध्यम से हम बताने की कोशिश करेंगे। और ये 16 जोन के माध्यम से बताने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, क्यों जो व्यूअर्स, जो हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं, उनके पास जो स्कैनर है, उनको समझो कि कोई जोन के बारे में अगर नहीं पता तो ब्रह्मस्थान से हम कैसे जोन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ की पॉजिटिविटी नेगेटिव एनर्जी कैसे ले सकते हैं। इनके लिए बहुत ही ये नॉलेजेबल वीडियो है। आप इस वीडियो को अंत तक देखना तो आपको पता चलेगा
कि अगर हमारे घर के अंदर भी कहीं पे वास्तु दोष है तो हम उसका क्या सॉल्यूशन करते हैं। अभी हमें भी पता नहीं है ये ब्रह्मस्थान में सीढ़ियाँ है कि ब्रह्मस्थान में क्या चीज़ है। अभी हम आपको पूरा लाइव करके दिखाएंगे। ये वास्तु है, उसकी एंट्रेंस वेस्ट फेसिंग है। ये भी एक वास्तु दोष है, उसकी भी हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं। पर यहाँ से हम पहले ब्रह्मस्थान की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। क्या स्कैनर हमें ब्रह्मस्थान तक ले जाता है, और जो हमने टेम्पररी ऐसा एक अप्रोच देखा था कि हमारे ब्रह्मस्थान में ये सीढ़ियाँ है, तो क्या ये ब्रह्मस्थान में सीढ़ियाँ है, तो ये पूरा लाइव कंसल्टेंसी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये इसके अंदर देखिए कि ये ब्रह्मस्थान के सैंपल्स हैं। अब हम इसको स्कैन करेंगे। इस वास्तु के ब्रह्मस्थान स्कैन कीजिए। अब ये स्कैनर हमें आगे की ओर जाने के लिए निर्देश दे रहा है, और हम स्कैनर को लेते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे जब ये देखिए व्यूअर्स, ये जो कंसल्टेंट है जिनके पास ये स्कैनर है, अगर इस तरह आप किसी के घर का ब्रह्मस्थान ढूंढ रहे हो और यहाँ पे स्कैनर मूव हो रहा है, तो फिर वापिस उसको वहाँ पे उसी दिशा में खड़े होके स्कैनर को डाउन टू अर्थ कीजिए और वहाँ से वापिस कमांड दीजिए इस वास्तु का ब्रह्मस्थान स्कैन कीजिए। तो ये थोड़ा वापिस मूव हो गया, और वापिस यहाँ से आगे चलने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, ये जो स्पेस आ रही है, अब क्या है ब्रह्मस्थान यहाँ पे कहीं डिटेक्ट हो रहा है, पर हम इसके शौचालय के अंदर जा स्कैनर को ले नहीं जा सकते। यानी एग्जैक्टली ये घर का ये वास्तु दोष बहुत ही विचित्र वास्तु दोष है, बहुत ही सेंसिटिव वास्तु दोष है कि उनकी शौचालय जो है ये ब्रह्मस्थान के अंदर है। इसकी हम एक रेमेडी करने वाले हैं, पर हमें डाउट अप्रोक्स वो लग रहा था, मुझे पता तो था कहीं कुछ और निकलेगा, पर हमने ये सीढ़ी देख के कस्टमर ने हमें कहा था कि हमारे ब्रह्मस्थान में सीढ़ी है, पर ब्रह्मस्थान से थोड़े आगे जाते हुए शौचालय के ब्रह्मस्थान में इनकी सीढ़ी है। यहाँ की यानी ट्रीटमेंट बहुत ही जटिल रहेगी। अब यहाँ पे हम ब्रह्मस्थान से थोड़े आउट होके खड़े हुए हैं, क्योंकि थोड़ा हमें आगे जाना चाहिए, पर हम ये स्कैनिंग नहीं कर पाएंगे आगे जाके, क्योंकि हमारे पास स्कैनर है जो यहाँ पे हम नहीं ले जा सकते हैं। यानी अब हम यहाँ पे साउथ डायरेक्शन के सैंपल डालेंगे। अब मैं ईस्ट फेसिंग खड़ा हूँ। अब मैं इस स्कैनर को बोलूँगा यहाँ की साउथ की एनर्जी स्कैन कीजिए। वेयर इज द साउथ डायरेक्शन, इस वास्तु की साउथ डायरेक्शन कहाँ पे है, इस वास्तु की साउथ डायरेक्शन कहाँ पे है। तो ये मेरी राइट के तरफ मूव हो रहा है, मेरा मूव ईस्ट की तरफ है, मैं ईस्ट फेसिंग खड़ा हूँ और स्कैनर हमें राइट की तरफ ले जा रहा है, यानी साउथ हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब हम यहाँ पे पूछेंगे कि इस साउथ डायरेक्शन की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे एकदम 0 बता रही है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो शौचालय है, ब्लू कलर की टाइल्स लगी हुई है, और ये पूरा वास्तु दोष बना रहा है। यहाँ पे कोई भी प्रकार की पॉजिटिव ऊर्जा नहीं है। ये स्कैनर हमें डिसाइड कर रहा है कि यहाँ पे कोई भी प्रकार की पॉजिटिविटी ऊर्जा नहीं है। अब यहाँ पे हमने साउथ फेसिंग खड़े हुए हैं और यहाँ पे हमने वेस्ट के सैंपल डाले हुए हैं। अब हम स्कैन करेंगे, इस घर की वेस्ट डायरेक्शन स्कैन कीजिए। तो ये पूरी मेरी वापस राइट साइड मूव हो रहा है, यानी यहाँ इनकी वेस्ट डायरेक्शन इधर आ रही है। स्कैन करेंगे इस वास्तु की पश्चिम दिशा की वेस्ट डायरेक्शन की ऊर्जा स्कैन कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे भी ये नेगेटिव ही आ रहा है, क्योंकि ब्रह्मस्थान दूषित होने से जो इनकी दिशाओं के चारों तरफ नेगेटिविटी होती है, जिसका हमें सॉल्यूशन करना है, वास्तु का निवारण भी करना है। और यहाँ पे एग्जैक्टली ब्रह्मस्थान के पास हम बात करेंगे तो ये सीढ़ियाँ आ रही है, यानी यहाँ जो इनको गेन एंड प्रॉफिट मिलना चाहिए, ये मित्र शक्ति, यानी जो वास्तु के अंदर 45 देवता है उसमें से एक शक्ति फील्ड, एनर्जी फील्ड मित्र का आता है, जहाँ पे ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, जिसकी वजह से वास्तु दोष बन रहा है और उसके बेनिफिशियल हमें प्राप्त नहीं होगा। अब हम यहाँ पे साउथ ईस्ट का सैंपल डाला हुआ है। अब हम यहाँ पे स्कैनर को कमांड देंगे कि इस वास्तु की साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे भी एक वास्तु दोष है, ऐसा हमें देखने से पता चला। और वहाँ पे एक दूसरा भी है, पॉजिटिव एलिमेंट भी है कि वहाँ पे किचन है।
तो ये कॉम्बिनेशन हो गया कि किचन भी है, यानी अगर देखने से ऐसा होता कि किचन है चलो ये वास्तु दोष नहीं है, परफेक्ट है, पर स्कैनर की इंपॉर्टेंस आपको देखनी है। अब ये देखिए क्या हमें डिटेक्ट करके दिखाता है। इस वास्तु की अग्निकोण साउथ ईस्ट डायरेक्शन स्कैन कीजिए। इस वास्तु की साउथ ईस्ट डायरेक्शन स्कैन कीजिए। इस वास्तु की ये देखिए, अभी एग्जैक्ट मुझे साउथ ईस्ट की तरफ इशारा कर रहा है। मैं यहाँ पे वापस डाउन टू अर्थ करूँगा सेकंड टाइम कंफर्मेशन करने से। इस वास्तु की साउथ ईस्ट डायरेक्शन स्कैन कीजिए, तो ये एग्जैक्टली मुझे वहीं दिखा है। अब मैं पूछने की कोशिश करूँगा कि यहाँ की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए। इस वास्तु की साउथ ईस्ट की पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को स्कैन कीजिए। अब ये देखिए, ये बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी हमें प्राप्त हो रही है, 50%, यानी 180 डिग्री तो होना ही चाहिए। आपको एक बार मैं फिर से स्केल बता दूं, इसको हम 50% कहते हैं और इसको 180 डिग्री कहते हैं। वास्तु के अंदर इतनी फ्रीक्वेंसी तो पॉजिटिव होनी चाहिए। और जब यहाँ पे स्कैन निकल के आ रहा है, इस वास्तु की पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी स्कैन कीजिए। इस वास्तु की साउथ ईस्ट जोन की पॉजिटिविटी फ्रीक्वेंसी स्कैन कीजिए, तो ये देखिए ओनली फॉर 20 डिग्री आ रहा है, जो वास्तु के अंदर नहीं चलेगा। अब हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों 20 डिग्री आ रहा है। तो ये देखिए आप, यहाँ पे साउथ जोन के अंदर रेड ग्रेनाइट है एंड किचन भी बना हुआ है, पर ये देखो डाउन, साउथ ईस्ट डाउन हो गया। एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट ही डाउन होना चाहिए, पर यहाँ पे साउथ ईस्ट भी डाउन हो गया। और इधर दिखाइए, ये है पश्चिम दिशा। ये भी अच्छा वास्तु बोल रहा है कि पश्चिम हाई है और यहाँ पे डाउन है, पर यहाँ पे जो डाउन ज्यादा जा रहा है उसका वास्तु दोष बन रहा है। बाकी कम्युनिकेशन सब कंप्लीट है और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरे ब्रह्म स्थान में जो शौचालय है, तो वहां से जो शक्तियों, जो एनर्जी फील्ड हमें प्राप्त होनी चाहिए, क्या पता उसके कारण यहाँ की एनर्जी नहीं आ रही। तो अब हम यहाँ पे ऐसी एक जियोपैथिक पंच तत्व की भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हमने ये ट्रीटमेंट अभी यहाँ पे हमने फाउंड आउट की है। इसी तरह आपको फ्री ट्रीटमेंट हमने यहाँ पे फाउंड आउट की है। निकालना बेटा, खाली एक बार निकाल के देना। यहाँ पे हमने एक स्ट्रेस पॉइंट ढूंढा है पंच तत्व बैलेंसिंग करने के लिए। ये स्टील का है। अब यहाँ पे इसको हम यूज़ करेंगे और बाकी अलग क्षेत्र में यूज़ करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरा भी हमने यहाँ पे रिनोवेशन कर रहे हैं वास्तु के हिसाब से। जो शौचालय है उसको भी हम यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट भी करेंगे। हो सकेगा तो तत्व शुद्धि करेंगे, स्पेस सर्जरी करेंगे। और जो हमने यहाँ पे डिटेक्ट किया है कि एक जो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है जियोपैथिक एंट्री, जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन की यहाँ से एंट्री हो रही है, क्योंकि ये साउथ डायरेक्शन है। तो यहाँ साउथ डायरेक्शन के लिए हम कॉपर की रोड यूज़ करते हैं, हाई ग्रेड कॉपर जियोपैथिक स्ट्रेस रिमूवल रोड। इसको अब हम यहाँ पे लगाएंगे, जिससे यहाँ की भी पॉजिटिविटी, यहाँ की जो जियोपैथिक नेगेटिव स्ट्रेस है उससे ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो। क्योंकि वास्तु के अंदर वैदिक वास्तु का भी वास्तु दोष है और साथ साथ जियोपैथिक्स का भी हमें यहाँ पे बहुत बड़ा एक साइंटिफिक नेगेटिव एनर्जी का स्रोत मिला। जो भूमि दल की नेगेटिव एनर्जी है जियोपैथिक, ये भी हमारी हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी पे इफेक्ट करती है। उसको भी हमें कंट्रोल करके चलना है। यहाँ पे भी हम एक रोड रखेंगे। ये हमारा वेस्ट पोर्शन है, जो इस वास्तु का एंट्रेंस है, एंट्रेंस फेसिंग रोड है। इसकी भी हम एक वास्तु की ट्रीटमेंट कर रही है। जियोपैथिक स्पॉट है, यहाँ पे भी हम इसके एंट्रेंस में ब्लॉक करेंगे, जिससे यहाँ पे नेगेटिविटी ना इफेक्ट हो, जियोपैथिक पंच तत्व बैलेंसिंग के लिए। और ये आपको बाहर का थोड़ा व्यू दिखा दूँ। सामने एक टी जंक्शन पड़ रहा है, एक एग्जैक्टली सामने एक रोड है और एक लेफ्ट एंड राइट रोड है।
अगर इस वास्तु की हम बात करेंगे, अब ये जो टी जंक्शन है, तो हम इस वास्तु की बात करेंगे तो अभी हमारा फेस जो है वो वेस्ट फेसिंग है, और ये जो रोड यहाँ से जो आ रहा है वो नॉर्थ का आ रहा है। ये टी जंक्शन रोड, ये नॉर्थ की एक वेव है। यहाँ से एक रास्ता नॉर्थ से आ रहा है, ये वेस्ट की तरफ जा रहा है, और ये साउथ की तरफ जा रहा है। तो आप देखने की कोशिश करोगे तो ये एक एग्जैक्टली टी बन रहा है, और टी पूरा इस वास्तु पे हिट कर रहा है, यानी यहाँ की एंट्रेंस पे ये टी पूरा हिट कर रहा है। और ये इनका जो मेन एंट्रेंस है वो है वेस्ट डायरेक्शन का, जिसको भी हम रिनोवेट कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे पूरा वास्तु के हिसाब से रिनोवेट कर रहे हैं। सभी हमने यहाँ पे एक जियोपैथिक ट्रीटमेंट को हमने यहाँ पे फिनिश की है। इस वास्तु की जो हमने आपको जो पॉइंट्स दिखाए थे कि यहाँ पे जो पॉजिटिव के सैंपल हमें इस वास्तु के अंदर कहीं पे भी पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी न होने के बावजूद के कारण स्कैनर हमें इनसाइड एंटर नहीं होने दिया था। अब हमने यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ ट्रीटमेंट कंप्लीट कर ली है, ओनली फॉर जियोपैथिक कंप्लीट की है। अब उस जियोपैथिक करने से इस घर की क्या कंडीशन है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे पॉजिटिव का स्कैनर को कमांड दूंगा कि इस घर यहाँ पे पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी है वो स्कैन कीजिए। इस वास्तु में अगर पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी का फ्लो आ रहा है तो स्कैन कीजिए। अभी आप देखेंगे तो स्कैनर हमें अंदर की तरफ जाने को इशारा कर रहा है, जबकि पिछली बार हमने आपको जो वीडियो बताया था उसमें पिछले स्टेप में ये स्कैनर हमें घर के अंदर की तरफ नहीं आने देना था। अभी इनका कहना है, स्कैनर की लैंग्वेज ये बता रही है कि पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी हमें यहाँ से प्राप्त हो रही है। अब हम यहाँ पे बताएंगे, अब ये पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी की बदौलत हम इस स्कैनर को लेकर अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए पूरा 360 डिग्री ओपन हो चुका है। अभी जो हमने जो जियोपैथिक ट्रीटमेंट की है इस घर की, इस वास्तु की, तो इससे हमें क्या सहायता मिल रही है और क्या फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो रही है पॉजिटिविटी की, ये देखिए 360 डिग्री। अब पर हम यहाँ पे आके आपको एक और वास्तु दोष दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक सीढ़ियाँ है जो आपने पिछले स्टेप में देखी थी, तो वहाँ पे आके स्कैनर क्या कर रहा है, तो यहाँ पे स्कैनर की फ्रीक्वेंसी वापस 0 डिग्री हो गई, यानी यहाँ पे पॉजिटिविटी नहीं मिल रही। जो हमने ट्रीटमेंट करी है वो जियोपैथिक ट्रीटमेंट की है और ये वैदिक वास्तु का दोष है, यानी ये दोनों पैरेलल चल रहा था। ये स्कैनर की बदौलत हम जो जमीन की भूमि की जो नेगेटिव इफेक्ट को हम कंट्रोल कर पा रहे पंच तत्व बैलेंसिंग पद्धति के द्वारा, उसी तरह
हम इसके लिए भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, तो ही ये सॉल्व होगा। या तो इसकी तत्व शुद्धि कर दीजिए, इसको और कहीं ले जाइए, यहाँ सर्जरी करवाइए, यानी ये तत्व सर्जरी, यहाँ की जो प्लेसमेंट सर्जरी है, प्लेस की सर्जरी करा के हम 2 कछुए लगाएंगे, जिससे ये दिशा का वास्तु दोष दूर हो जाएगा। अब हम जैसे ही यहाँ पे इसको फ्रीक्वेंसी को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे 0 डिग्री होगी और इसके अंदर हमें यहाँ पे मूव करना है कि अभी आप यहाँ पे जाइए। तो हम जैसे जैसे ये घर के अंदर की तरफ एंटर हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये आ रहा है, ये आगे 360 डिग्री। अभी हम ब्रह्मस्थान की तरफ थोड़ा जा रहे हैं, तो ये जो भी हमारा इधर की भी जो हमारी ट्रीटमेंट है वो भी हमारी बाकी है। तो यहाँ पे भी हमें अभी 0 डिग्री ही प्राप्त होगा, ये देखिए, क्योंकि यहाँ की शौचालय की अभी हमारी ट्रीटमेंट बाकी है, वो भी हम ट्रीटमेंट करेंगे, जिस समय यहाँ वास्तु दोष का 100% सिक्योर हो जाएगा। उसकी नेगेटिव रेट को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। ये वीडियो आपको पूरी मिलेगी, 2 पार्ट में बनाएंगे हम, इसकी और ट्रीटमेंट भी हम आपको इससे साझा करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव।